वेलकम टू मिस्टर क्लासेस। जय माता दी ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। अभी तक हम लोग ने कोशिका के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने कोशिका पढ़ा, कोशिका बाद, कोशिका की संरचना, कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ा था। तो ये कोशिका का एक प्रकार है जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के ऊपर हम लोग एक अलग अलग वीडियो डालेंगे, बिकॉज ये टॉपिक बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। ठीक है, तो ये हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका के ऊपर वीडियो है। आई होप कि आज ये सारी कंप्लीट हो जाएगी, नहीं भी हो पाई तो हम लोग सेकेंड पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका सामान्यतः यूकैरियोटिक कोशिका से काफी छोटी होती है। ठीक है, तथा इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये जो हमने नोट्स में डेफिनेशन लिखी है वो है, बुक में बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन है, दैट्स वाई हम लोग इसको लिखेंगे। क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका सामान्यतः यूकैरियोटिक कोशिका से काफी छोटी होती हैं तथा इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या है ये जो कोशिका, ये कैसी है? यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका से छोटी होती है। ठीक है, क्या होती है? यूकैरियोटिक कोशिका से छोटी होती है। ठीक है, और क्या है दूसरा? छोटी होती है तथा इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। हम लोग लिख देंगे सारे पॉइंट्स। इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, इनमें क्या है? इनमें केंद्रक अनुपस्थित होगा। अब हम लोग थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित कोशिकांग। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें क्या होगा? सुविकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, जो किसके रूप में पाए जाते हैं? ज्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्जी काय, अंतःप्रद्रव्यीय जीविका। ठीक है, इन टाइप्स में पाए जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्जी काय, अंतःप्रद्रव्यीय जीविका। ठीक है, हमने लिखेंगे इसमें कोशिकाओं सुविकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। ये लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, सुविकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, सुविकसित क्या होगा? सुविकसित कोशिकांग पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, फिर क्या? इन कोशिकाओं का केंद्रीय पदार्थ स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव में बिखरा नहीं रहता है। इसमें क्या है? हम नहीं लिखेंगे इसको, समझिए जो मेन है वो लिख लेंगे, जो छोटे छोटे भी जिनको आराम से लिख सकते हैं इस टाइप। तो इसमें क्या दिया जा रहा है कि जो इन कोशिकाओं का केंद्रीय पदार्थ स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में बिखरा नहीं रहता है। क्या है? जो ये कोशिकाएं होती है, इनका जो केंद्रीय पदार्थ है वो फ्रीडम नहीं होती है उसे कि तुम कहीं बिखर जाओ या कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। इनको फ्रीडम नहीं है, ये उसके बंदी बन के रहते हैं, उन्हें बिखरने की जो अनुमति नहीं होती है। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं लिखेंगे हम लोग इसको, बल्कि एक विशिष्ट क्षेत्र में संग्रहित रहता है, इसे केंद्र कहते हैं। अब इस यहाँ से मैं केंद्र की डेफिनेशन भी मिल रही है। क्या मिल रही? केंद्र की डेफिनेशन क्या है? जो मतलब कोशिका के द्रव्य में, जो कोशिका है उसका जो द्रव्य है, ठीक है, कोशिका द्रव्य में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के द्रव्य में ये बिखरा नहीं रहता है। ठीक है, कोशिका का जो द्रव्य है प्रोकैरियोटिक वो बिखरा नहीं रहता है, वो एक जगह संग्रहित रहता है, जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। ठीक है, हम लोग बोल देंगे कि जहाँ पर द्रव्य इकट्ठा रहता है उसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। ठीक है, फिर है न्यूक्लियोइड का निर्माण डीएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड का निर्माण डीएनए ऋणावेशित तथा प्रोटीन धनावेशित से मिलकर बना होता है। इसमें जो न्यूक्लियोइड पाया जाता है उसका निर्माण कैसे होता है? डीएनए ऋणावेशित तथा जो प्रोटीन है वो कैसी होगी? इसमें धनावेशित से मिलकर बना होता है इसका न्यूक्लियोइड। ठीक है, ठीक है, नहीं छोड़ो, बटन नहीं, हाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख लेंगे। ठीक है, समझ आना क्या है? डीएनए माइनस नेगेटिव डीएनए और जो प्रोटीन है हमारी,
प्रोटीन हमारी पॉजिटिव में पाई जाती है। इन दोनों से मिलकर हम लोग इन दोनों से मिलकर क्या होता है, ऐसे हम लोग इस टाइप से इक्वेशन बना लेंगे, तुम लोग को सिंपल भी होगा, लिखने में टाइम भी नहीं लगेगा। ये नेगेटिव एंड प्रोटीन पॉजिटिव क्या बनेगा, इससे न्यूक्लियोइड बनेगा। ठीक है, न्यूक्लियोइड बनेगा। ठीक है, इससे न्यूक्लियोइड बन चुका है। किससे, डीएनए नेगेटिव तथा प्रोटीन पॉजिटिव से क्या बनता है, न्यूक्लियोइड बनता है। ठीक है, फिर क्या, इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों में स्टोन नामक प्रोटीन अनुपस्थित होती है। जो इनमें जो मतलब एक जब क्या बोलते हैं हम लोग, इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों में एक स्टोन पाया जाता है, स्टोन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है। हम लोग इसको शॉर्ट में लिख लेंगे क्या, कि स्टोन नामक प्रोटीन अनुपस्थित। बिकॉज अगर हम लोग सारे बड़े बड़े लिखे तो हम लोग बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख लेंगे ये। ठीक है, जो भी मैं ये पॉइंट्स नोट डाउन कर रही हूँ इनको तो नोट कर ही लेना, और जो मैं बोल रही हूँ उनको भी नोट कर लेना। ठीक है, ऐसा मुझे कोई मतलब है विश्व ज्ञाता तो होनी, मुझे पता हो कि पेपर में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो मैं यहाँ पे आपको लिखाई दे रही हूँ। जो मैं बोल भी रही हूँ उनसे कुछ पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए, उनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके आप लोग नोट करिएगा उसे, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्या है कि इन कोशिकाओं में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या लिखेंगे हम लोग, 70 प्रकार के राइबोसोम, शॉर्ट में लिख लेंगे। ठीक है, 70 प्रकार के राइबोसोम। ठीक है, ये शॉर्ट हो गया। ठीक है, फिर क्या है, बहुत से राइबोसोम्स एक संदेश वाहक आरएनए से संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है, श्रृंखला बनाते हैं जिसे पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम, बहुसोम कहते हैं। इसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को तो नोट करना ही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर्विष्ट पिंड पाए जाते हैं। ठीक है, जिनका निर्माण कोशिका में बचे हुए पदार्थ से होता है। यह झिल्ली द्वारा नहीं घिरे होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसके अंदर एक अंतर्विष्ट पिंड पाए जाते हैं। क्या, अंतर्विष्ट पिंड पाए जाते हैं, जिनका जो निर्माण है वो कोशिका में बचे हुए जो पदार्थ होता है, कोशिका में जो पदार्थ बचा रहता है उससे उनका निर्माण होता है। किनका, अंतर्विष्ट पिंडों का। ठीक है, पिंडों का निर्माण होता है। यह झिल्ली द्वारा नहीं घिरे रहते, यानी जो भी चीज इसकी जो है वो झिल्ली से नहीं घिरे रहेंगे। ठीक है, कौन, अंतर्विष्ट पिंड झिल्ली द्वारा नहीं घिरे रहेंगे। ठीक है, हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं इसका, फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसियस कणिकाएं, ग्लाइकोजन कणिकाएं। ठीक है, एक लिखेंगे गैस राजधानी, नीले हरे शैवाल, बैंगनी और हरे प्रकार संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। ठीक है, ये कोई है नहीं। ओके, अभी हम लोग सिर्फ इतनी ही बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हम लोग वो लिख लिए। ठीक है, बिकॉज सेल अगर हम लोग पढ़ाए तो बहुत सारे हमारी वीडियोस पढ़ जाएंगी, कम से कम 5 से 6 पार्ट होंगे वीडियो के। तो फिलहाल अभी आप लोग सिर्फ इतने से काम रखिए, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका हम लोग भी इतनी पढ़ा चुके हैं, और भी जो होगी वो हम लोग कल की वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बस इतना ही, अभी आप लोग इतना कर लीजिए। हाँ, थोड़ा ग्राम धनात्मक एवं ग्राम ऋणात्मक के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, ये कोई मतलब लिखने वाली चीज़ नहीं उठा, फिर भी आप लोग लिख लेना अपनी कॉपी में। मैं इस पर नहीं लिखूंगी, मैं बोल दूंगी आप लोगों को, वो चीज़ समझा दूंगी आपको। ठीक है, क्या है ग्राम धनात्मक एवं ग्राम ऋणात्मक, क्या लिखा है मैंने, जीवाणु को उनकी कोशिका आवरण से विभिन्नता व ग्राम द्वारा अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में विभक्त किया है। जो जीवाणु ग्राम अभिरंजित होते हैं उन्हें ग्राम धनात्मक जीवाणु कहते हैं। क्या एक अभिरंजन विधि होती है, अभिरंजन विधि में कुछ केमिकल डाले जाते हैं जिसमें वो लोग जो चीज है उसे डालेंगे, जो कलरफुल हो गई वो मतलब वो कुछ भी वो लोग करते होंगे, इससे ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक उन्हें पता चल जाता है। किस विधि द्वारा पता चलेगा, अविरंजित विधि द्वारा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अविरंजित विधि द्वारा ही हम लोग ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक को मतलब स्पष्ट कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं उनको कि कौन सा ग्राम धनात्मक और कौन सा ग्राम ऋणात्मक है। ठीक है, ये सब सुनने वाली बातें हैं, इतना आप समझ लीजिए। ओके, तब तक के लिए आप इतना एक स्क्रीनशॉट लीजिए इनका, ये जो मेन है वो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, जो मैंने बोला है उसका वीडियो पॉज करके स्किप करके जैसे भी करके आप लोग लिखना वो आप लिख लीजिएगा। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझा तो मैंने पूरा दिया, बट फिर भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर हम लोग अब बात करेंगे इसके, मैंने तो कोई और नोट्स बना लिए इसके आगे की, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 डाल देंगे, ठीक है। और अगर सिर्फ इतने ही मुझे मिले या फिर जो मतलब मेन है वो तो मेरे ख्याल से इतने ही है, और भी अगर कुछ मुझे मिलता है तो मैं आगे आपको डालूंगी, वरना फिर हम लोग कल से यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय माता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।